हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 2026 में बदले गए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, साथ ही साथ अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मार्च 2026 में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आर.एन. रवि, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, फागू चौहान। तो किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अता हुसैन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी है? 40। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। इन्होंने किसका स्थान लिया? आरिफ मोहम्मद खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में मार्च 2026 में किसकी नियुक्ति की गई? रमेश बैस, विष्णुदेव वर्मा, भगत सिंह कोश्यारी, आचार्य देवव्रत। तो किसकी नियुक्ति की गई है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की विधायी संरचना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? 48। राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। और वहां के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना, तरनजीत सिंह सिद्धू, मनोज सिन्हा, अनिल बैजल। तो किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह सिद्धू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए विस्तार से जानते हैं। राजनयिक तरनजीत सिंह सिद्धू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7। विधानसभा की 70 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मार्च 2026 में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? बी.डी. मिश्रा, आर.के. माथुर, विनय कुमार सक्सेना, कविंदर गुप्ता। तो कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। और वहां पर लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1। ना ही वहां पर राज्यसभा है, ना ही विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वहां की विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है? तो वहां पे वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है वहां की? आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें। विधानसभा की 403 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में मार्च 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? डी.सी. आनंद बोस, ला गणेशन, आर.एन. रवि, जगदीप धनखड़ को। तो किसे नियुक्त किया गया है? आर.एन. रवि को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये क्या है? तमिलनाडु के पहले ये आर.एन. रवि है जो राज्यपाल थे, अब कहाँ के बन गए? पश्चिमी बंगाल के। तो अब वहां पर पश्चिम बंगाल में सीटें देखते हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं। विधानसभा की 294 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में मार्च 2026 में किसकी नियुक्ति की गई है? शिव प्रताप शुक्ला, कविंदर गुप्ता, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कलराज मिश्र। तो किसकी नियुक्ति की गई है? कविंदर गुप्ता की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लद्दाख के पूर्व राज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। राज्यसभा की 3। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तेलंगाना के नए राज्यपाल के रूप में मार्च 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? जिष्णुदेव वर्मा,
शिव प्रताप शुक्ला, सीपी राधाकृष्णन, तमिलिसाई सुंदर राजन। तो किसे नियुक्त किया गया है? शिव प्रताप शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले क्या के थे? हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। देखिए वो तेलंगाना की लोकसभा की सीटें कितनी है? 17 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव मार्च 2026 में किसे दिया गया है? आर.एन. रवि को, श्रीधरन पिल्लई को, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को और थावरचंद गहलोत को। तो किसे दिया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को वहां का तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में जो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 234 सीटें हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में मार्च 2026 में किसकी नियुक्ति की हुई है? ला गणेश, नंद किशोर यादव, जगदीश मुखी, आर.एन. रवि। तो किसकी नियुक्ति हुई है? नंद किशोर यादव की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा में वहां पर कितनी सीटें हैं? 1 सीटें। और राज्यसभा में भी 1 है। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? मंगूबाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, रमेश बैस और थावरचंद गहलोत। कौन है? मंगूबाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सप्रेशन देखते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंगूबाई सी पटेल वहां के क्या है? राज्यपाल है। वहां की सीटें कितनी है? लोकसभा की 29 सीटें हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा की 230 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी। तो कौन है? श्रीमान भजनलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वहां के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और वहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस दल से संबंधित है? बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो किससे संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से। और वहां पर कितनी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21 सीटें। और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और साथ ही साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर? 147। और साथ ही साथ वहां के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, चंद्रशेखर राव। तो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वहां के राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर वहां के क्या है? राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर? 25 सीटें। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175 सीटें। साथ ही साथ राज्यसभा की कितनी सीटें वहां पर? 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया किस पार्टी से संबंधित है? भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी। तो किससे संबंधित है? बीजेपी पार्टी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री और थावरचंद गहलोत क्या है? वहां के राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर? 28 सीटें हैं। और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। और साथ ही साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230
24 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कौन है? नायब सिंह सैनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वहां के वर्तमान राज्यपाल कौन है? असीम कुमार बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की 5। और साथ ही साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस जिले के आदिवासी नेता हैं? रायपुर, जसपुर, बस्तर और बिलासपुर। तो कहाँ के हैं? जसपुर के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और रमन डेका वहां के क्या हैं? राज्यपाल है। और साथ ही साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। और लोकसभा की 11 सीटें हैं। और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल। तो कहाँ कौन है? भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लोकसभा की कितनी सीटें वहां पर? 26 सीटें हैं। राज्यसभा की 11, साथ ही साथ विधानसभा की 182 सीटें हैं। आगे देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन, संतोष कुमार गंगवार, रमेश बैस और द्रौपदी मुर्मू। तो कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें वहां पर? 14 सीटें। विधानसभा की 21 सीटें। और साथ ही साथ राज्यसभा की 6 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा। तो किसका नेतृत्व करते हैं ये? आम आदमी पार्टी का। और वहाँ के जो राज्यपाल है कौन है? गवर्नर गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर? 117। लोकसभा की 13 सीटें हैं। साथ ही साथ राज्यसभा की 7 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मारलेना, ममता बनर्जी, आनंदीबेन पटेल, सुचिता कृपलानी। तो कौन है? ममता बनर्जी। और साथ ही साथ अब और इसके साथ और कौन बन गई है? सीएम रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी ममता बनर्जी के साथ सही हो जाएगा। दिल्ली की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल वर्तमान भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जो बीजेपी के अलावा पार्टी में है। लोकसभा की वहां पर कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। साथ ही साथ विधानसभा की 294 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बारे में क्या सत्य है? वे भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। वे भारत के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री हैं। वे पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ये निर्दलीय मुख्यमंत्री है। क्या है? ये सबसे युवा मुख्यमंत्री है। लोकसभा की वहां पर कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। और वहां के राज्यपाल के लेफ्टिनेंट राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन किस आयु के साथ सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री है? 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष। तो कितनी आयु के साथ है वो? 80 वर्ष की आयु के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वहां के केरल के हैं जो राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और लोकसभा की कितनी सीटें वहां पर? 20 सीटें। राज्यसभा की 9 सीटें हैं। साथ ही साथ विधानसभा की
40 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भगत सिंह कोश्यार, आनंदीबेन पटेल। तो कौन है? गुरमीत सिंह वहां की गवर्नर है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वहां के राज्यपाल है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और साथ ही साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया, बनवारी लाल पुरोहित। तो कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है और वहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और साथ साथ विधानसभा की 126 सीटें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? तो वहां के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, ओम प्रकाश माथुर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, देव प्रसाद देवव्रत। तो कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री तथा ओम प्रकाश माथुर क्या है? वहां के राज्यपाल। लोकसभा की वहां पर 1 सीट, साथ ही साथ राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की कितनी है? 32। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूमा किस पार्टी का नेतृत्व करते हैं? मिजो नेशनल फ्रंट, जीरम पीपुल्स मूवमेंट, कांग्रेस या फिर भाजपा। तो किसका करते हैं? जीरम पीपुल्स मूवमेंट का। लालदूमा मिजोरम के क्या है? मुख्य मंत्री और वहां के सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह वहां के क्या है? राज्यपाल है वहां के। लोकसभा की कितनी सीटें वहां पर? 1। राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा की साथ ही साथ कितनी है? 40। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आई जोल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। त्रिपुरा की वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह के साथ साथ वहां के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। विपुल कुमार देव, इंदर सेना, रेड्डी नल्लू, सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश बैस। तो कौन है? इंदर सेना, रेड्डी नल्लू वहां के क्या है? राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीटें वहां पर? 2 सीटें हैं। साथ ही साथ राज्यसभा की 1 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री का पद वर्तमान में किसके पास है? जो अभी बना है मार्च में। एन बीरेन सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह, ओकराम इबोबी सिंह, कोनराड संगमा। तो कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं और वहां के जो गवर्नर है कौन है? अजय कुमार भल्ला। विधानसभा की वहां पर कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें वहां पर? 1। और लोकसभा की कितनी है? 2 सीटें मणिपुर की। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, CH विजयशंकर, विजय कुमार सिंह, ला गणेशन। तो कौन है वहां के? विजय शंकर। ऑप्शन नंबर बी वहां के राज्यपाल है। कॉनराड संगमा वहां की क्या है? मुख्यमंत्री है। और वहां पर जो है जो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें। राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मेघालय की राजधानी क्या है?
शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा। तो कौन है? उमर अब्दुल्ला क्या है वहां के मुख्यमंत्री? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और मनोज सिन्हा है जो क्या क्या है वहां के उप राज्यपाल। लोकसभा की वहां पर कितनी सीटें हैं? 5। राज्यसभा की 4 सीटें हैं और साथ ही साथ विधानसभा की 90 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नारायण स्वामी, एन रंगास्वामी, कैलाश नाथन, एम के स्टालिन। तो कौन है? एम के रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कैलाश नाथन वहां पर क्या है? वहां के राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर? एक। साथ ही साथ राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 30 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सरोजिनी नायडू क्या क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ वहां के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई, अशोक गजपति राजू, भगवत सिंह कोश्यारी, मृदुला सिन्हा। तो कौन है? अशोक गजपति राजू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2। साथ ही साथ राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा के साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन बने? प्रफुल्ल पटेल बने हैं, एडमिरल डीके जोशी हैं, मनोज सिन्हा है, विनय कुमार सक्सेना है। तो कौन है? डीके जोशी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथ ही साथ वहां पर क्या है? लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की वहां पर 1 भी सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल, डीके जोशी, मनोज सिन्हा और विनय कुमार सक्सेना। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दादर नगर हवेली में क्या है? 1 है और दमन दीव में भी 1 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है ये? 155। और कार्यकाल कितना है राज्यपाल का? 5 वर्ष का। उम्र कितनी है राज्यपाल की? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 153, 164, 167, 155। तो किसके? 164 के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154। तो किसके तहत है? अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल को, जो राज्य के राज्यपाल है ना, उनको 161 के तहत और राष्ट्रपति को है 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 157। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।